हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो सीएचएसएल में बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि इसकी पोस्ट की वैल्यू उतनी नहीं है। सीजीएल के कंपैरेटिवली सीएचएसएल में वैसा रुतबा नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीएचएसएल की पावर क्या होती है, सीएचएसएल क्वालिफाई करने के बाद उसमें पोजीशन क्या मिलता है, पोस्ट क्या होती है, उसकी रुतबा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सीजीएल और सीएचएसएल, आपको पता है कि एसएससी की जो भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसका एक अलग वैल्यू है। ये इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होता है, इसलिए कई लोगों का यह सोच होता है कि सीएचएसएल जो है वो 12th करने के बाद देना पड़ता है, तो इसमें जो वैल्यू मिलती है वो उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। आज हमने पार्ट बाय पार्ट हर एक मुद्दे पे, हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने बात किया है इस वीडियो में। उस पोस्ट की जो भी जो प्रमोशन से लेकर के उसकी सैलरी से, उसके वर्किंग एक्सपीरियंस को, उसकी किस प्रकार से कार्यशैली होती है, उन्हें कौन सा कार्य करना पड़ता है, इन तमाम मुद्दों के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने आज चर्चा करने का प्रयास किया है। तो अगर आप एसएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं या भविष्य में आप एसएससी के द्वार तक पहुंचने और उसमें काम करने का सपना रखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। यह वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक ज़रूर करें। वीडियो शुरू करते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं कि वीडियो में पोस्ट जो होता है, एसएससी का जो पोस्ट है वो मुख्य रूप से 4 पोस्ट होता है। पहला पोस्ट आपको एलडीसी का होता है, दूसरा आपको पता है डीईओ का होता है, तीसरा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का होता है और चौथा जो होता है वो कोर्ट क्लर्क का होता है। आप लोगों को यह भी मालूम है कि इन चारों में से इन लोगों का काम क्या है। मैं एक ब्रीफली काम के बारे में अगर आपको बता दूं कि एलडीसी जो होता है वो मुख्य रूप से लोअर डिवीज़न क्लर्क जो होते हैं उनका काम, चाहे वो मेल रजिस्ट्रेशन हो, डाटा एंट्री के अलावे जो भी छोटा मोटा ऑफिशियल कंप्यूटर वर्क हो, इन सभी काम को जो है वो एलडीसी करते हैं। अगर डीईओ की बात की जाए तो इनका मुख्य काम डाटा एंट्री का होता है, लेकिन उसमें भी इन्हें टाइपिंग एक्सपर्ट होना चाहिए। एमएस एक्सेल से, वर्ड से, पावर पॉइंट से, जिस प्रकार से भी काम होता है वो डीईओ के माध्यम से किया जाता है। आगे इनकी प्रमोशन जो किस हद तक होती है कि सीजीएल के कंपैरेटिवली ये आते हैं या उसके बेहतर उससे हो जाते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो जोन वाइज होती है। जो आपने जोन सेलेक्ट किया है उसके आधार पर इसकी पोस्टिंग होती है। तो डीईओ में मेनली जो है वो टाइपिंग से लेकर के, चाहे वो एमएस एक्सेल में काम करना हो, वर्ड में काम करना हो, पावर पॉइंट में काम करना हो, ये सारी काम जो है वो आपको कहीं ना कहीं डीईओ के माध्यम से की जाती है। इनका वर्क प्रोफाइल ये है। अगर हम पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो मेनली कस्टमर सर्विस होता है, हैंडलिंग कस्टमर क्वायरीज होता है। सारी मॉनिटरिंग करने का काम जो होता है वो पोस्टिंग और सॉर्टिंग असिस्टेंट को होता है। यह इनका मुख्य जो कार्य प्रणाली है, जो जॉब प्रोफाइल है, वही है इनका पीए और एसए का। अगर हम बात करें कोर्ट क्लर्क की तो नाम से ही आपको पता है कि सारी कोर्ट संबंधित जो भी एक्टिविटी होती हैं, कोर्ट की रिकॉर्ड्स होती हैं, लाइसेंस होते हैं, परमिट्स होते हैं, उनका जो भी एक रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ का काम कोर्ट क्लर्क के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं के ऊपर उस दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेवारी होती है। अब बात करें अगर हम इन तमाम चारों पोस्ट की सैलरी की, तो आपको पता है कि सैलरी जो होती है वो सरकार के हिसाब से जो एक पे स्केल लागू होता है उसी पे स्केल के अकॉर्डिंगली इन्हें सैलरी मिलती है। और अगर आप एसएससी में हैं तो एसएससी में आपको सैलरी को लेकर के नहीं सोचना होगा। जो लोग एसएससी में काम करते हैं, एसएससी कवर करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सैलरी एक 7th पे अभी लागू है, 7th पे के अकॉर्डिंग सैलरी आपको इतना ज़रूर मिल जाता है। अगर आपने एसएससी का कभी फॉर्म भरा है तो उसमें आपको क्लियर मेंशन किया हुआ रहता है। लेकिन इतना मानिए कि एसएससी जो होता है वो एक इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होने के कारण उसकी सैलरी कम नहीं होती है। सैलरी मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अकॉर्डिंगली बढ़ते घटती रहती है, कभी 6th पे, कभी 7th पे को अकॉर्डिंग। तो हो सकता है आप ये वीडियो अगर बाद में देखें तो कभी आगे या बढ़ जाए, इसलिए मैं सैलरी जो है वो पे स्केल पे मैं छोड़ देता हूँ। जैसा पे स्केल के हिसाब से आपका जो भी पे स्केल लागू होगा उस पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन सैलरी ग्रेड पे के आधार पर मिलती है। सैलरी के अलावे आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। वर्किंग डे जो होता है 5 से 6 दिनों का होता है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है। ये सारा कुछ जो है वो एसएससी के चारों पोस्टों में शामिल होता है।
इसके अलावे भी कई अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं एसएससी वालों को। लेकिन हम अब चलते हैं कि इसमें किस प्रकार का जो प्रमोशन का जो चांसेस होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं। देखिए, अगर हम एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो आप सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हैं। और सेक्शन ऑफिसर जो है वो कंपैरेटिवली सीजीएल के अकॉर्डिंगली आता है। वैल्यू जो है इसकी पोस्ट के जो रुतबा का जो मैं बात कर रहा था वो सीजीएल में अगर कोई बंदे क्वालिफाई करके गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनके पोस्ट की वैल्यू होती है। तो आप ये ना समझे कि अगर आप 10+2 करके एसएससी सीएचएसएल दे रहे हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है उस पोस्ट की। यह मानना गलत है, क्योंकि अगर आप एलडीसी से होते हुए 3-4 पोस्ट होते हुए आप सेक्शन ऑफिसर तक पहुंचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सैलरी पैकेज के साथ साथ एक मार्केट वैल्यू भी मिलता है। अगर आप डीईओ में सेलेक्ट होते हैं तो डीईओ में आप सेलेक्ट होते हुए डीईओ ग्रेड बी से होते हुए ग्रेड सी तक आप पहुंचते हैं। ग्रेड सी सीजीएल के कंपैरेटिवली उनके आधार पर उन्हीं के जैसा रुतबा हो, पैसा हो, प्रमोशन हो, चाहे पोजीशन हो, किसी भी मायने में आप देखेंगे तो सीजीएल के अकॉर्डिंगली आपको फिट बैठता है। पीएएसए में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ आप प्रमोशन होते होते चीफ सुपरवाइजर तक पहुँचते हैं। और चीफ सुपरवाइजर जो लोग होते हैं आप उनसे अगर मिले हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं है। चीफ सुपरवाइजर की भी जो एक सैलरी होती है, उनकी जो एक पोजीशन होती है वो सीजीएल के बराबर ही होती है। कोर्ट क्लर्क के में अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो आप वहां से पहुंच सकते हैं हेड क्लर्क तक। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका हेड क्लर्क में रिटायरमेंट होता है तो हेड क्लर्क में आपकी क्या वैल्यू है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सैलरी की तो पूछो मत, पैसे की तो पूछो मत। ऐसा पे स्केल मिलता है जिससे कि आप अपने जीवन को काफ़ी अच्छे आसानी ढंग से आप सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि सैलरी के अलावे भी कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अब हम अगर बात करें कि इसमें प्रमोशन किस प्रकार से होता है, तो आपको पता है कि प्रमोशन 3 से 4 वर्षों के अंतराल में होता है। कई लोगों को 3 वर्षों के अंतराल में भी प्रमोशन मिला है, कई लोगों को 4 वर्षों में, 5 वर्षों में भी मिला है। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में और आपके कार्य करने के प्रणाली और कार्य करने के शैली पे। आपका अगर जज्बा, आपके अगर काम करने में व्हील पावर अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हर साल क्वालिफाई करते करते आप आगे तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसमें भी एक मिनिमम समय अंतराल होता है कि 4 वर्षों के बाद ही डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आपको के माध्यम से प्रमोशन आपको धीरे धीरे मिलता है। लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा, मिलेगा। बात होती है कि सीजीएल देखिए, यह जरूरी है कि यूपीएससी के बाद सीजीएल की जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद सीजीएल को सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। लेकिन सीएचएसएल को 10+2 होने के बाद ऐसा नहीं आंका जा सकता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। आप सीएचएसएल क्वालिफाई करते हैं, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है, 20-20 लाख, 40-40 लाख फॉर्म गिरते हैं, कई लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं, उनमें से 4 से 5 हज़ार का सिलेक्शन होता है। तो इतना भी हलवा नहीं है कि कोई आया और गप से खा ले। और इनमें जिनका सिलेक्शन होता है उनकी ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, उनका पोजीशन, पावर सब जो होता है वो एक अलग मायने पे होता है। लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लोग आपको देख के आपका सम्मान करते हैं, आपके एक्सपीरियंस को चाहते हैं, लोग आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। और लाइफ में कुछ करो चाहे ना करो, अगर किसी के लिए अगर आप मोटिवेशन बन गए तो आपकी जीवन जो है वो सफल हो जाती है। तो मैंने इसमें कोशिश किया कि सीएचएसएल के सारे पोस्ट को और उनके जो भी प्रमोशन के हिसाब से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं उसको मेंशन करने का। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और इसके अलावे कोई अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप तक उस वीडियो को, उस कन्फ्यूजन को भी दूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही था। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।